Good morning, students. So today we are going to learn email writing, how to write email. Before going there, I would like to tell you that why we need to write email and what is the format of the email and how we can access the email in mobile. Let's see what are the structure of the email. काफी सारे बच्चों ने सुना ही होगा और आई थिंक आप सब लोग यूज भी करते होंगे कि ईमेल हम क्यों यूज करते हैं, क्यों किस किस को भेजा जाता है और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो देयर आर टू स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल. द वन फॉर्मेट इज फॉर्मल एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल. आई थिंक आप सबको ये भी पता होगा कि फॉर्मल जो ईमेल्स होते हैं वो किसको सेंड किए जाते हैं, कंपनीज को, गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ऐसे चाहे कुछ जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको, और कोई हाई अथॉरिटीज पे होते हैं उनको. तो ये फॉर्मल जो ईमेल होते हैं वो कौन से किसको जाते हैं, कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट्स को और अथॉरिटी को. तो ये फॉर्मल में जाएगा. अगर इनफॉर्मल की बात की जाए तो वो किसको जाएगा, फैमिली को, फ्रेंड्स को, फिर रिलेटिव्स को. तो ये हो गया इनफॉर्मल मेल. तो हमने आज अभी क्या देखा, ईमेल हम क्यों किसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन वो भी कैसी, जब भी हम किसी को ये रिटर्न में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि उनके पास ये स्ट्रक्चर पहुंच जाएगा. जैसे कि आप लोग भी देखते हो कि ईमेल है वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों में एक्सेस होता है. तो कोई ऐसा चीज़ है, किसी का फ़ोन खराब हो गया या और कुछ भी कोई दिक्कत है तो वो कहीं पे भी ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकता है. और जब भी आप कोई बड़ी फाइल्स हैं, कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसको आप मास मीडिया तक पहुंचाना चाहते हो, मास पीपल तक पहुंचाना चाहते हो, बड़े लोगों के बड़े जगह पे पहुंचाना चाहते हो, तो ईमेल वहाँ पे यूज होता है. और आप किसी भी कंपनी को आपने कभी आप जैसे कि 10th और 12th पास करके जाओगे, फिर आगे एजुकेशन कंप्लीट करोगे, डेफिनेटली यू हैव टू सेंड योर रिज्यूम टू अदर कंपनीज और गवर्नमेंट और एनी अदर थिंग्स वेयर यू हैव टू सेंड योर रिज्यूम. तो आप रिज्यूम है वो आप किस तरह से सेंड करोगे, तो वो सेंड करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें, किसका मीडियम हम लेंगे, ईमेल का लेंगे, जिसको ईमेल को जीमेल भी कहा जाता है. तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये जीमेल और ईमेल क्या है. और आजकल सब कुछ लोग जैसे कि आई हैव सेंट अ मेल की जगह पे क्या कहते हैं, मैंने मेल भेज दिया है. तो इस तरह से कि वो कॉमन कैजुअल लैंग्वेज में यूज होते हैं. तो आपने कौन सी चीज़ें देख ली, फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो अब देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है. तो स्ट्रक्चर की बात की जाए कि किस तरह का इसका फॉर्मेट होता है,
मैडम, राइट। अगर इनफॉर्मल है तो यहाँ पे क्या करोगे, ये रिस्पेक्ट कुछ नहीं आएगा, डियर सिस्टर, अगर सिस्टर है, ब्रदर है, आप जिसको भी लिख रहे हो तो डियर करके ये चीज आएगी। ये कहाँ पे है, ये मैन बॉडी जब आप उसमें लिख रहे हो तब, कहाँ पे, बुक में। अदरवाइज आप कहीं पे भी मैन बॉडी जब मोबाइल में एक्सेस कर रहे हो, लैपटॉप में कर रहे हो, कहीं भी मोबाइल, ये मैन बॉडी नहीं आएगा। इतना आगे सीधा रिस्पेक्टेड सर और मैडम। इफ इट इज फॉर्मल ईमेल और इफ इट इज इनफॉर्मल ईमेल, सो यू हैव टू राइट डाउन ब्रदर एंड सिस्टर। आफ्टर दैट आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आएगा इंट्रोडक्शन किसका, आप कोई भी, जैसे कि इनविटेशन फॉर द बर्थडे पार्टी, तो आप क्या कहोगे कि डियर सिस्टर और डियर ब्रदर, आई एम, आपका नाम लिखोगे, फिर क्या होगे, इनवाइटिंग यू फॉर द बर्थडे पार्टी, आई एम इनवाइटिंग यू फॉर द बर्थडे पार्टी। और वो भी बर्थडे किसका है, जिसका भी बर्थडे होगा उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे, इसका बर्थडे है, इसके लिए मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और उस पार्टी में आने के लिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ। ये दिन है, ये वक्त है तब आप, और ये एड्रेस है, तो आप यहाँ पे क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, जो आपकी, जैसे कि मैं यहाँ प्रॉब्लम और जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको डिस्कस करने के लिए कहूँगी। फिर उसका कंक्लूजन भी आपको देना है उसी पैराग्राफ में। क्या आएगा, एक ही पैराग्राफ में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। अगर आप सेंडिंग रिज्यूम भेज रहे हो तो आप क्या कहोगे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखी जिसमें ये था, पोस्ट ऑफ द मैनेजर को आपको जरूरत है, तो उसके लिए मैं अपना रिज्यूम आपको सेंड कर रहा हूँ, या तो मैं अपना एप्लीकेशन सेंड कर रहा हूँ, तो उस एप्लीकेशन को कंसीडर कीजिए। और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, जो जैसे कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स होता है कोई भी इवेंट का, उसी तरह से क्या लिखोगे, आई होप कि आपको मेरी, आप इस तरह से लिखोगे, आई होप मैं आपसे एक पॉजिटिव रिप्लाई की आशा रखता हूँ, तो आप मुझे पॉजिटिव रिप्लाई देंगे, ऐसा कुछ आपने कई स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, उसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर, फिर लास्ट में क्या लिखोगे, थैंक यू लिखोगे। और यहाँ पे आपका नेम, डेजिग्नेशन और कॉन्टेक्ट नंबर अगर आपको डालना है तो, और आपकी सिग्नेचर। ये सिग्नेचर है, ये मोबाइल में भी आती है। इट डजंट मीन कि आपको वहाँ पे पेन से लिखना पड़ेगा। अगर आप उसकी सेटिंग में जाओगे तो ऐड सिग्नेचर आएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, अपना ये पूरा का पूरा सिग्नेचर ही बोला जाता है कि आप अपना नाम ऐड करोगे, आपका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जहाँ पे मोबाइल में सेटिंग है सिग्नेचर की, वहाँ पे ये सारी चीजें ऐड होती हैं। तो ये था आपका ईमेल स्ट्रक्चर। तो ईमेल स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेंडर, रिसीवर और उनकी ईमेल आईडीज। विदाउट ईमेल आईडीज यू कांट सेंड एन ईमेल। और ईमेल के लिए और क्या चीज होनी चाहिए, ये ईमेल भी करेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है और मैं 4 लिख दूंगी, दैट विल बी इनकरेक्ट। यहाँ पे ये हमको बताएगा कि नहीं कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये मशीन्स है और मशीन्स जो टेक्नोलॉजी है वो गलत हो में ही, अगर हम गलत डालेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तो कौन सी चीजें याद रखनी है, स्टेप कौन से हैं, सेंडर, रिसीवर, सब्जेक्ट। मेन बॉडी बुक्स में लिख रहे हो तभी लिखना है, अदरवाइज नॉट। किस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, फॉर्मल में किस तरह से होंगी, इनफॉर्मल में किस तरह से होंगी। मेन बॉडी में क्या आएगा, अगर फॉर्मल है तो रिस्पेक्टेड सर मैडम आएगा, इनफॉर्मल है तो फैमिली फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो क्या आएगा, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, जिसको भी आप मेल कर रहे हो उसको डियर करके लिख सकते हो। फिर आपने क्यों मेल लिख रहे हो, कौन सा रीजन है मेल करने के लिए, तो वो रीजन पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे कि ये मैं ये हूँ और इसकी वजह से मैं आपको ये मेल कर रहा हूँ, प्लीज टेक इट। फिर उसमें लास्ट में थैंक यू करोगी। और ये वाला पोर्शन है, अगर आपने एक बार मोबाइल में सेट कर दिया तो जब भी आप
भेजना है। तो आई होप ये सब मुझे कल तक भेज दोगे। कोई डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताना, तो हम कुछ आगे करेंगे। तो बस यही वीडियो ख़त्म करते हैं, कुछ डाउट हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू।